मार्च में फूलों का मौसम होता है और बहुत सारी कलियां आती हैं और बहुत सारे फूल आते हैं पौधे में। लेकिन इसके साथ साथ आपने ध्यान दिया होगा कि कई प्रकार के कीड़ों का अटैक हो जाता है पौधों में, जैसे मिलीबग हो गया और बहुत प्रकार के कीड़े आ जाते हैं। उसके जड़ में चींटियां लगने लगती हैं। जैसे मिलीबग जैसे कीड़े होते हैं वो बहुत ही खतरनाक कीड़े माने जाते हैं, लेकिन हम आपको यकीन दिलाते हैं कि ये ऐसा फंगिसाइड है, एक बार में आपके पौधे में लगे मिलीबग के कीड़े को सफाया कर सकता है ये। तो नमस्कार, मैं संयुक्ता ट्रेडिशनल रेसिपी में आपका स्वागत करती हूँ। आज जो हम आपसे शेयर करने वाले हैं उसे आप फ्री में तैयार कर सकते हैं और बहुत ही इफ़ेक्टिव। आपको हम दिखाते हैं किस तरह से चींटियाँ लग जाती हैं जड़ में। ये हमारा गुड़हल का पौधा है और इसमें चींटियाँ लग गई हैं। तो इसके लिए बहुत ही पावरफुल फर्टिलाइज़र हमने तैयार किया है। आप देख सकते हैं चींटियाँ आपको दिख रही होंगी, चींटियाँ लगी हुई हैं। रात में बारिश हुई है तो ये मिट्टी सूखी तो नहीं है, लेकिन फिर भी आज हम इसका उपयोग इसमें करेंगे। इससे पहले हम सारी मिट्टी को हटा देते हैं। यहाँ से हटा देना है इसके जड़ से जो मिट्टी है उसे इस तरह से हटा दीजिएगा, ताकि इसके जड़ में जहाँ जहाँ भी चींटियाँ लगी हैं चींटियों को ये भगा सके, मार सके। तो हमने जड़ के नीचे से मिट्टी हटा दी है। आप जैसा कि देख रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो लहसुन का जो छिलका डाला हुआ है ये हमने 4 दिन पहले डाल के रखा हुआ है, यानी कि 4 दिन का ये भिगाया हुआ एक मुट्ठी लहसुन का छिलका है। तो इसे हमने 1 गिलास पानी में भिगा कर रखा हुआ था। आज इसे हम क्या करेंगे, इसे हम छान लेते हैं। आपके यहाँ जितना गमला है, जितना पौधे हैं, उस हिसाब से इस कीटनाशक को आप तैयार कर सकते हैं। बहुत ही आसान है इसे तैयार करना। इसे 3 से 4 दिन तक इसे छोड़ दीजिए पानी में भिगा कर, ये बहुत बढ़िया तैयार हो जाता है। ध्यान रखिएगा, जहाँ कलियां हैं वहाँ आपको बिल्कुल इसका यूज़ नहीं करना है। फूल के कलियों में, फूलों में आप इसका यूज़ मत कीजिएगा। पत्तों में कर सकते हैं, जहाँ प्रभावित हैं कीड़ों से वहाँ आपको करना है। जैसे कि चींटियाँ लगी हुई हैं तो इस चींटियों में हम इसका उपयोग करेंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं, अभी इसे भी छान देते हैं क्योंकि इसमें लहसुन है। तो ये हमारा आधा लीटर ये लिक्विड घोल तैयार हो चुका। तो इस तरह से इस तरफ मिट्टी लगी है तो मैं इसके डंडी से ही इसे घोल लेती हूँ। और घोलने के बाद हमें क्या करना है कि इस पौधे में हम इसका यूज करेंगे। तो ये मिट्टी में भी डाल दीजिएगा। जो हम मिट्टी हटाए हैं इसमें से, उसमें भी चींटियाँ हो सकती हैं। तो पूरे जड़ की मिट्टी में हमने इस घोल को डाला है और डालकर इसे छोड़ देना है। बिल्कुल इसमें पानी मत पटाइएगा, आज तो बिल्कुल मत डालिएगा। आज शाम को हमने इसमें लहसुन के घोल का उपयोग किया है। इसे हम कल दिन भर छोड़ देंगे। हो सकता है तो शाम को आप पानी पटा सकते हैं, या नहीं तो कल छोड़ ही दीजिए इसको। ये जो हमने इसमें कीटनाशक का यूज किया है वो अपना प्रभाव छोड़ सके इसमें। इस लहसुन के छिलके का एक तरीके से और हम उपयोग कर सकते हैं। इस लहसुन के छिलके को आप मिट्टी में दबा सकते हैं। ये बहुत बढ़िया कीटनाशक है। जैसा कि हमने अभी इसका घोल बनाया था, उसे अभी घोल को हमने इस गमले में डाला है और हम अभी आपको दिखाते हैं कि दूसरा उपयोग इसका कैसे करना है। तो चलिए अभी हम कर लेते हैं। तो ये हमारे पास दूसरा पौधा है गुड़हल का। ये देसी गुड़हल का पौधा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, कल रात में बारिश हुई है इसलिए मिट्टी अभी गीली है इसकी, फिर भी हम इसका यूज करेंगे। जड़ के आसपास है, देखिए जड़ के पास इसको इस तरह से मिट्टी को खोद लेना है। जड़ के आसपास से मिट्टी हटा दीजिएगा इस तरह से, जैसे कि हमने हटाई है। और करीब ही 1 मुट्ठी छिलका है लहसुन का जो हमारे घर में ही निकला है। अब इसे दबा देना है इस तरह से, इसे दबा दीजिएगा। जड़ के आसपास आपको डालना है इसे। और दबाने के बाद आपको क्या करना है कि इसे मिट्टी से ढक देना है। ये बहुत बढ़िया कीटनाशक का काम करता है।
इसे अच्छे तरह से मिट्टी में दबा दीजिएगा। इसकी जो महक होती है इससे भी कीड़े भाग जाते हैं, चींटियाँ हैं वो भाग जाती हैं। तो इस तरह से आप लहसुन के छिलके का उपयोग कर सकते हैं। और एक तरीका और हम आपको बताते हैं लहसुन का उपयोग कैसे करते हैं। कोई कोई कीड़े बहुत जिद्दी होते हैं, जैसे मिलीबग हो गया और दीमक हो गया, तो इन्हें भगाना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन कोई नहीं, ये भी भाग जाते हैं इस फंगिसाइड से। तीसरा तरीका हम आपको बताते हैं। इस तरह से आप 10 से 15 कली लहसुन ले लीजिएगा और इसे खाली जार में डाल दीजिएगा। ये छोटा सा जार है हमारे पास, इसमें डाल दीजिएगा और इसे बिना पानी डाले इसे पीस लीजिएगा। लहसुन की 3 कलियों में लगभग 9 ग्राम कलियों में 36.09 मिलीग्राम पोटेशियम होता है और 16.29 मिलीग्राम कैल्शियम होता है और 2.25 मिलीग्राम मैग्नीशियम और 13.77 मिलीग्राम फास्फोरस होता है। पौधों को अधिक फूल और फल पैदा करने के लिए पोटेशियम की आवश्यकता होती है। यह मिट्टी से पानी और पोषक तत्वों के अवशोषण में बड़ी भूमिका निभाकर पौधों को परिपक्वता तक पहुंचने में मदद करता है। फास्फोरस जड़ विकास के लिए जिम्मेदार है, जबकि कैल्शियम पौधों को मजबूत बनाता है। पोटेशियम पौधों के लिए आवश्यक प्राथमिक पोषक तत्वों में से एक है। पौधों की वृद्धि और प्रजनन के लिए आवश्यक 3 प्राथमिक पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम है। नाइट्रोजन क्लोरोफिल के उत्पादन के लिए है। यह पत्ती को हरा बना के रखता है। यदि किसी पौधे की पत्तियां पीली हो जाएं, तो यह नाइट्रोजन की कमी का निश्चित संकेत। फास्फोरस क्या करता है हमारे पौधों के लिए? पौधों के समग्र विकास में मदद करता है, फूल और फल लगने में मदद करता है, पौधे को परिपक्वता तक पहुंचने में मदद करता है, उचित जड़ विकास सुनिश्चित करता है, पौधों की वृद्धि दर को बढ़ाता है। हम नहीं चाहते कि ये जो हमने पेस्ट लहसुन का तैयार किया है वो ख़राब हो। हम इसका यूज अपने किचन में फिर से कर सकते हैं, मसाले के साथ पीस सकते हैं इसे। इसका किचन में यूज आप आराम से कर सकते हैं। तो 10 ml 1 लीटर पानी के लिए बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि हमने बात की थी 10 ml इस अर्क की, तो ये 1 चम्मच है छोटे चम्मच से, ये 5 ml है, तो ½ लीटर हमने पानी लिया है। आपके पास जिस तरह से गमले हैं, जिस तरह से पौधे हैं, उस हिसाब से ये अर्क आप तैयार कीजिएगा। ज़्यादा है तो ज़्यादा कर लीजिएगा और इस तरह से आपको घोल तैयार करना है। तो ये 5 ml अर्क हमने निकाला है और इसे ½ लीटर पानी में हम इसे मिला देते हैं। इस घोल को आप स्प्रे बॉटल में भर के, और जितनी प्रभावित पौधे हैं आपके पास, जैसे मिलीबग लगा हुआ हो, मकड़ियाँ लगी हुई हों और भी कई प्रकार के कीड़े होते हैं वो लगे हुए हों, तो उसमें आपको क्या करना है कि इस घोल का स्प्रे करना है। पत्ते पत्ते में स्प्रे कर दीजिएगा। हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा कि कलियों पे बिल्कुल स्प्रे मत करिएगा, नहीं तो वो ख़राब हो सकती हैं कलियाँ। कलियों और फूल पे आपको बस नहीं करना है, बाकी पूरे पौधे में आप इसका छिड़काव कर दीजिएगा। अगली बार फिर से एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। अपना और अपने पौधों का ख्याल रखिएगा, क्योंकि मिट्टी से जुड़ने का एक अलग ही आनंद है दोस्तों। जय हिंद।